नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, एलआईसी में 300 पदों पर भर्ती चल रही है। दोस्तों, पोस्ट देख लीजिए दोस्तों, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के ये पद हैं। दोस्तों, इसमें जो है दोस्तों योग्यता देख लीजिए, आप इसमें ग्रेजुएशन मांग रखी है। चाहे आर्ट साइड से हो, चाहे साइंस साइड से हो, या फिर चाहे कॉमर्स साइड से हो, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 300 पदों पर ये भर्ती है। दोस्तों, वेतन देख लीजिए दोस्तों, इसका जो वेतन है ये 53,600 रुपया वेतन दिया हुआ है इसमें। परीक्षा की समय सारणी देख लीजिए दोस्तों, आप इसमें 15 जनवरी 2023 से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 है। दोस्तों, जो भी परीक्षा होगी ये एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। और इसमें अनुमानित तिथि दे रखी है। प्रारंभिक परीक्षा की जो अनुमानित तिथि है 17 फरवरी 2023 है। 17 फरवरी 2023 से 20 फरवरी 2023 तक का अनुमानित तिथि है। और मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा होगी, इसकी जो अनुमानित तिथि दे रखी है वो 18 मार्च 2023 अनुमानित तिथि दे रखी है। ये ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी दोस्तों ये। और इसमें एक नोट दिया हुआ है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि विवरणों और नवीनतम जानकारी हेतु नियमित रूप से अधिकृत एलआईसी वेबसाइट www.licindia.in पर आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट भी दे रखी है इनने। एज देख लीजिए, एज इनमें 21 साल से 30 साल तक की एज मांग रखी है। आयु की जो गणना है, आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2023 के अनुसार होगी। 21 साल से 30 साल उम्र होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज देख लीजिए कि कितनी छूट मिलेगी। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी एज में, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी और PWD के लिए 10 साल की छूट मिलेगी। जनरल में SC ST के लिए 15 साल की। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जूम करके आराम से देख सकते हैं। LIC के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी 5 साल की यहाँ पर छूट दे रही है। आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से जूम करके देख सकते हैं इसको। इसमें डिटेल देख लेते हैं, वैकेंसी की डिटेल देख लेते हैं। टोटल 300 पद हैं। इसमें SC के 46 पद रहेंगे, ST के 22 पद रहेंगे, OBC के 70 पद रहेंगे और EWS के 27 पद रहेंगे और अनरिजर्व कैटेगरी के 112 पद रहेंगे। टोटल 277 पद हो गए ये। और बैकलॉग में 4 पद रहेंगे, SC के, ST के 5, OBC के 14, EWS के 0, UR के 0। इस प्रकार से 23 पद बैकलॉग के हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल 300 पदों पर भर्ती चल रही है। बाकी आप PWD के भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके शो हो रहे होंगे। दोस्तों, ये परीक्षा आपकी 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। चरण 1 में है प्रारंभिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ऑनलाइन माध्यम से होगी ये भी। इसके 3 भाग हैं दोस्तों। ये जो चरण 1 है प्रारंभिक परीक्षा, ये 3 भागों में होगी। भाग 1 में आपके तार्किक क्षमता के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 35 प्रश्नों का पेपर होगा आपका, जिसके लिए आपको अधिकतम 35 अंक मिलेंगे। ये आप अंग्रेजी में भी दे सकते हैं, चाहे तो हिंदी में भी इस पेपर को दे सकते हैं। और न्यूनतम इसमें अंक, जैसे अजजा कैटेगरी में PWD कैटेगरी के जो हैं इनको न्यूनतम 16 अंक लाने होंगे और अन्य कैटेगरी के जो हैं उनको न्यूनतम 18 अंक लाने होंगे इस पेपर में। और 20 मिनट की इसमें टाइमिंग मिलेगी। उसके बाद भाग 2 में आपका, ये सब चरण 1 में है, उसके बाद भाग 2 में आपका संख्यात्मक अभियोग्यता के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 35 प्रश्न पूछेंगे, इसके लिए 35 नंबर मिलेंगे। इस पेपर में भी आपको 35 नंबर का पेपर आएगा। अंग्रेजी या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। अजा और अजजा और PWD कैंडिडेट को कम से कम 16 अंक इसमें भी लाने होंगे और अदर जो कैटेगरी हैं उनको भी कम से कम 18 अंक लाने होंगे। और अवधि इसकी भी 20 मिनट की टाइमिंग रहेगी। भाग 3 चरण 1 में ही चल रहा है। चरण 1 का भाग 3 देख लीजिए। इसमें व्याकरण के प्रश्न आएंगे, शब्दावली आएगी और बौद्धिक कौशल पर विशेष महत्व के साथ अंग्रेजी भाषा के बारे में आएगा। इसमें 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर इसमें होंगे और अंग्रेजी भाषा में ये देना होगा आपको। और अजा और अजजा और PWD कैंडिडेट को कम से कम 9 अंक लाने होंगे इसमें और अन्य कैटेगरी जो है उनको कम से कम 10 अंक लाने होंगे। इसके लिए भी आपको 20 मिनट की टाइमिंग मिलेगी। तो इस प्रकार से 3 जो प्रारंभिक परीक्षा है ये तीन भागों में आपको प्रश्न मिलेगा। इसमें प्रश्न पत्र इसमें 3 भागों में मिलेगा और तीनों भागों के लिए 20-20 मिनट की टाइमिंग दे रखी है। मतलब आपका 1 घंटे में ये तीनों भाग पूरे करने होंगे आपको प्रारंभिक परीक्षा में। अंग्रेजी भाषा की परीक्षा केवल योग्यता प्रकृति की होगी, ये नोट दे रखा है इनने।
और अंग्रेजी भाषा के अंकों को रैंकिंग के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के 20 गुना के बराबर उम्मीदवारों को उपलब्धता के अधीन मुख्य परीक्षा के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। और प्रत्येक चरण जो भी है आपको क्वालिफाई करना जरूरी है इसका। उसके बाद चरण 2 देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेक्ट होंगे उनको चरण 2 मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 300 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा और 25 अंकों की वर्णनात्मक परीक्षा शामिल होगी। वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दोनों परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग समय होगा। उम्मीदवारों को वर्णनात्मक परीक्षा का उत्तर कंप्यूटर पर टाइप करके देना होगा। अब इसमें आपको उत्तर टाइप भी करना है, मतलब टाइम लगेगा इसमें टाइप करने में। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के समाप्त होने के तुरंत बाद वर्णनात्मक परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर एक जगह पर आप देख सकते हैं, इनने दे रखा है कि उम्मीदवारों को वर्णनात्मक परीक्षा का उत्तर कंप्यूटर पर टाइप करके देना होगा। इस पर थोड़ा मैं डिटेल और दूंगा बाद में, आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए मैं थोड़ा और जानकारियाँ जुटा के इसमें अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से ये रहेगा। तो क्योंकि हो सकता है कि आंसर बड़े हों तो उसमें आपको थोड़ा बहुत उंगलियाँ भी कीबोर्ड पर आपकी सेट होनी चाहिए। इन सब चीज़ों पर मैं बाद में भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप नए हो, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। देखिए अब इसमें जो मुख्य परीक्षा है इसमें 5 भाग दे रखे हैं इनने। भाग 1 में देख लीजिए, तार्किक क्षमता के जो पर्सन आएंगे 30 आएंगे। अधिकतम अंक इसके लिए 90 मिलेंगे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम से आप इसको दे सकते हैं तार्किक क्षमता वाले, ठीक है। और इसमें कितने न्यूनतम अंक लाने होंगे, देखिए अजा और अजजा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 40 अंक न्यूनतम लाने होंगे और अन्य को 45 अंक लाने होंगे तार्किक क्षमता में, ठीक है। इसके लिए 40 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। मुख्य परीक्षा में भाग दो में सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स से आएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। 30 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर मिलेंगे उसके बदले। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आप इसको दे सकते हैं। अजा अजजा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 27 अंक कम से कम लाने होंगे और अन्य कैटेगरी के जो हैं उनको कम से कम 30 अंक लाने होंगे। 20 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी इसके लिए आपको। और मुख्य परीक्षा में भाग 3 देख लीजिए, इसमें डेटा विश्लेषण और विवेचन से पर्सन आएंगे। इसके लिए 30 संख्या दे रखी है। पर्सनों की जो संख्या रहेगी 30 रहेगी। अधिकतम अंक जो रहेंगे वो 90 अंक रहेंगे अधिकतम। और परीक्षा का माध्यम इसमें अंग्रेजी और हिंदी में आप इसको दे सकते हैं। अंग्रेजी में चाहें तो दे सकते हैं या फिर हिंदी में दे सकते हैं। और इसके लिए जो अजजा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कम से कम 40 अंक लाने होंगे और अन्य कैटेगरी को कम से कम 45 अंक लाने होंगे। 40 मिनट की इसमें टाइमिंग मिलेगी। ये मुख्य परीक्षा का भाग 3 हो गया। अब मुख्य परीक्षा का भाग 4 देख लीजिए। मुख्य परीक्षा के भाग 4 में बीमा और वित्तीय बाजार की जानकारी इसके पर्सन होंगे। पर्सनों की संख्या 30 रहेगी और अधिकतम अंक जो हैं 60 मिलेंगे उसके लिए। और परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी किसी में भी भाषा में आप दे सकते हैं। और इसके लिए देख लीजिए कितने न्यूनतम नंबर लाने हैं। अजा और अजजा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इन लोगों को कम से कम 27 अंक लाने होंगे और अन्य कैटेगरी जो है उनको कम से कम 30 अंक लाने होंगे। 20 मिनट की टाइमिंग दी होगी, ठीक है, इस प्रकार से। और भाग 5 देख लीजिए। भाग 5 में आपको अंग्रेजी भाषा, पत्र लेखन और निबंध इसमें पूछा गया है अंग्रेजी भाषा में। पर्सनों की संख्या 2 है। एक तो पत्र लेखन और निबंध 2 पर्सन रहेंगे ये। अधिकतम अंक 25 हैं इसमें। परीक्षा का माध्यम इसमें अंग्रेजी रहेगा। ये मुख्य परीक्षा का भाग 5 है। इसमें अजजा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कम से कम 9 अंक लाने होंगे और अन्य कैटेगरी जो हैं उनको कम से कम 10 अंक लाने होंगे। 30 मिनट की इसमें टाइमिंग रहेगी। तो इस प्रकार से ये मुख्य परीक्षा में आपको 5 भागों से गुजरना होगा। जो प्रारंभिक परीक्षा है दोस्तों उसमें आपको 3 भागों से गुजरना है और जो मुख्य परीक्षा है उसमें आपको 5 भागों से गुजरना है। थोड़ा सा नोट दिया हुआ है नीचे, मैं नोट भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अंग्रेजी भाषा आदि की वर्णनात्मक परीक्षा केवल योग्यता प्रकृति की होगी और अंग्रेजी भाषा के अंकों को रैंकिंग के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों के वर्णनात्मक पेपर का मूल्यांकन किया जाएगा जो मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ भाग में उत्तीर्ण होंगे। मतलब जो कट ऑफ अंग्रेजी के हिसाब से नहीं बनेगी, कट ऑफ जो अदर जो भाग दे रखे हैं उन हिसाब से ये कट ऑफ बनाएंगे ये।
अधिक जानकारी के लिए इन्हें वेबसाइट दे रखी है www.licindiaindia.in। ये इनने वेबसाइट दे रखी है। जैसे आपको अधिक डिटेल चाहिए तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन दे सकते हैं, या फिर आने वाले समय में ये और भी अपडेट देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार जो भी लोग प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में निकलेंगे वो लोग साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। उनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में निकलने के बाद मेडिकल होगा। मेडिकल इसमें बहुत हार्ड नहीं होगा दोस्तों, नॉर्मल मेडिकल रहेगा और उसके बाद वो सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इनका। तो दोस्तों अगर आप ये योग्यता रखते हैं तो अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पर जाएं और वहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई करें। दोस्तों ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी की जानकारी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।